अनीता अपनी बेटी पूजा के साथ बस में सफर कर रही थी। वे दोनों एक शादी में जा रही थी। पूजा के पापा बहुत पहले ही रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। पूजा को अनीता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अनीता ने पूजा की खातिर दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वह दूसरे घरों में काम करके अपना गुजार बसर कर रही थी। पूजा के मामा की लड़की आरती की शादी थी, इसीलिए दोनों बड़े उत्साह से उस शादी में जा रही थी। अनीता 46 साल की हो गई थी, लेकिन वह अभी भी जवान लगती थी। पूजा 21 साल की हो गई थी। उसने इसी साल ग्रेजुएशन किया था और वह एक साड़ी की सूट की दुकान में काम करती थी। पूजा अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी और गुलाब के ताजा फूल की तरह खिल रही थी। दोनों माँ बेटी बस में बैठे सभी स्त्री पुरुषों की निगाहों का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं सब लोग, इनमें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? पूजा ने गुस्से से अनीता से कहा। अनीता ऐसी निगाहों की आदी हो चुकी थी। एक सुंदर विधवा को लोग रसमलाई समझकर निगल जाना चाहते हैं। अनीता को अपने घर के आसपास और काम करने वाले घरों में भी बहुत ध्यान से रहना पड़ता था। सब लोग उसके बदन को पाने की ताक में रहते थे, लेकिन उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी और अपना आत्मसम्मान बचाए रखा था। जमाना ऐसा ही है बेटा, स्त्री को पुरुष भोग्य ही समझता आया है। यह स्त्री पर निर्भर करता है कि वह पुरुष की कामुक निगाहों में रस भरे या उन्हें इग्नोर कर दे। अनीता ने अपना अनुभव शेयर किया। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाहती है? पूजा ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। सीधी सी बात है कि पुरुष तो स्त्रियों को खा जाने वाली निगाहों से घूरेंगे ही। यह पुरुषों का स्वभाव है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि उन्हें ऐसा करने में सहायक बने या हम उन्हें इग्नोर कर उनके अरमानों पर पानी फेर दें। यदि हम भी उन्हें बार बार देखेंगे तो इससे उन्हें और बल मिलता है, चाहे हम उन्हें नफरत भरी नज़रों से ही क्यों ना देखें। लेकिन हमको उन्हें उनकी इस हरकत का दंड देना ही चाहिए। ऐसे घूरना तो अपराध ही है। पूजा ने प्रतिवाद किया। बेटा, जब इस देश में बलात्कारियों को भी सजा नहीं होती है, तब घूरने वाले को क्या सजा होगी? थाने कोर्ट वकीलों का चक्कर काटते काटते पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिलता है और समाज में बदनामी मिलती है सो अलग। लोग जीना मुहाल कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देना ही एकमात्र इलाज है इसका। तू उधर देखे ही मत, फिर कोई क्या करेगा तेरा? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपनी नहीं, आपकी चिंता है मम्मी। जो भी मुझे घूर कर देखेगा, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लोग मुझे कम और आपको ज्यादा घूर रहे हैं। पूजा के ऐसा कहने पर अनीता ने उन घूरती निगाहों का पीछा किया तो पाया कि पूजा सही कह रही है। यह जानकर उसका चेहरा दर्द से और निखर आया। अभी भी उसके हुस्न में एक जवान लड़की से अधिक आकर्षण है। ऐसा भाव चेहरे पर आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह कुछ कहती इससे पहले पूजा को उबकाई आने लगी। क्या हुआ पूजा, उल्टी आ रही है क्या? हाँ मम्मी, जी मिचला रहा है, मन उल्टी करने का हो रहा है। तो फिर तू इधर बैठ जा, खिड़की के पास आ, जल्दी इधर आ जा। अनीता खिड़की वाली सीट से खड़ी हो गई और गैलरी में आ गई। तब तक पूजा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। फिर अनीता पूजा वाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पूजा ने जोर से उल्टी की। वह दर्द के मारे दोहरी हो गई। एक ही उल्टी में उसका पेट पूरा खाली हो गया। अनीता ने अपने पास रखी बोतल से उसका मुंह साफ करवाया और नैपकिन से पोंछ लिया। आज क्या खाया तूने वहाँ? घर में तो राजमा चावल बने थे बस। सेठ जी ने दुकान पर कुछ खिला दिया था क्या? हाँ मम्मी,
आज सभी स्टाफ को ब्रेड समोसे का नाश्ता कराया था। सेठ जी ने आज उनका जन्मदिन था, शायद इसी कारण उल्टी हुई है। ये समोसे ब्रेड वगैरह मत खाया कर बेटा, पेट खराब रह करती है ये, कहकर अनीता ने पूजा को अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बस अपनी गति से चलती जा रही थी। बस लखनऊ पहुंच गई थी। अनीता और पूजा बस से उतरकर सीधे ही लक्ष्मी मैरिज गार्डन पहुंच गई। वहां पर पहले से ही घर के सब लोग मौजूद थे। अनीता और पूजा उन सब लोगों से बड़े प्रेम से मिली। आरती दुल्हन के लिबाज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरती पूजा से 1 वर्ष बड़ी थी, इसीलिए वह और पूजा दोनों ही हम उम्र थी। एकांत देखकर पूजा ने सवाल पूछा, लव मैरिज है या अरेंज? पूजा की बात पर आरती मुस्कुरा भर दी, बोली कुछ नहीं। पूजा ने उसे फिर से कुरेदा, ए बताना, लव मैरिज है या अरेंज? तेरा तो चक्कर भी चल रहा था ना एक लड़के से, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, ऋषभ नाम था ना उसका। क्यों, सही कहा ना? पूजा आरती के गालों को थपथपाते हुए बोली, तुझे बड़ा याद रहता है सब, क्या खाती है तू जो इतना सब याद रख लेती है? आरती उसकी प्रशंसा कर रही थी या खिंचाई, पूजा समझ नहीं पाई। बात को घुमा मत, सही सही बता दे। उसका नाम ऋषभ ही था ना, पर कार्ड पर तो दूल्हे का नाम गौतम लिखा है। ये क्या माजरा है? आंखें मटकाते हुए पूजा बोली, तेरी याददाश्त की दाद तो देनी पड़ेगी पूजा, गजब की है तेरी याददाश्त। ऋषभ तो गुजरे जमाने की बात हो गई। उसके बाद तो रोहन आया था मेरी जिंदगी में, लेकिन शादी गौतम के साथ हो रही है। हंसते हुए आरती बोली, क्या गौतम से भी टांका भिड़ गया था, या ये मामा जी ने ढूंढकर हीरा निकाला है किसी खान से? पूजा की शरारतें शुरू हो गई थी। नहीं, मम्मी पापा को ढूंढने का कष्ट नहीं उठाने दिया है मैंने। यही कोई 2 महीने पहले ही जान पहचान हुई थी गौतम से, और बस आज शादी हो रही है। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। आरती बहुत खुश लग रही थी। क्यों, ऋषभ रोहन ने धोखा दे दिया था क्या? इतनी औकात नहीं है दोनों की जो वे मुझे धोखा दे। ऋषभ से बढ़िया रोहन मिल गया, और रोहन से बढ़िया गौतम, जो सबसे बढ़िया है उसी से शादी कर रही हूँ। गर्व से आरती ने कहा, यदि गौतम से बढ़िया कोई और मिल जाएगा तो क्या तू गौतम को भी छोड़ देगी? कैसी बातें कर रही है तू? शादी से पहले ना जाने कितने लड़के लड़कियां आती है एक दूसरे की जिंदगी में, लेकिन शादी के बाद तलाश खत्म हो जाती है, और जो मिल गया वह दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान होता है। हम भारतीय लड़कियां शादी से पहले बॉयफ्रेंड जरूर रखती है, लेकिन अपना अस्तित्व सही सलामत रखना जानती है, समझी? आरती ने रहस्यमय तरीके से पूजा का हाथ दबाकर अपने भाव प्रकट कर दिए। अरे वाह, बड़ी होशियार निकली तू तो। 3 बॉयफ्रेंड रखने के बाद भी तू कुंवारी है अभी, यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य कैसा? मैंने शादी से पहले किसी को भी हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी थी। पर तू बता, तेरा क्या चल रहा है? लगता है कि तूने भी कोई मोटा मुर्गा फांस लिया है। तेरा चेहरा तो यही कह रहा है। आरती पूजा को छेड़ते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। अच्छा, मैं चलती हूँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। पूजा आरती के आगे के सवालों से बचने के लिए वहां से भाग आई। तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। जी, अच्छा हो तो कुछ खा पी ले। अनीता उसे ढूंढते हुए बोली, नहीं मम्मी, मेरा मन फिर से उल्टी करने का हो रहा है, मैं भी आती हूँ। कहकर पूजा बाथरूम में चली गई। अनीता हतप्रभ होकर उसे देखती रह गई। अनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब पूजा दोबारा उल्टी करने बाथरूम में गई थी, उसे कुछ संदेह हुआ। ब्रेड समोसे से इतनी उल्टी तो नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूजा के साथ
उसने पूजा के साथ काम करने वाली लड़की रानी को फ़ोन लगा दिया। रानी कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आज पूजा का पेट खराब हो गया है। आज क्या खिलाया था? सेठ जी ने वहाँ पूजा बता रही थी कि आज सेठ जी का जन्मदिन था और उन्होंने सबको ब्रेड समोसे कोल्ड ड्रिंक खिलाए थे। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज ना तो सेठ जी का जन्मदिन है और ना ही उन्होंने ब्रेड समोसे खिलाए थे। पूजा का मन कर रहा होगा ब्रेड समोसे खाने का, तो उसने खुद ही खा लिए होंगे बाजार में। आपके डर से उसने सेठ जी का बहाना बना दिया होगा। रानी हंसते हंसते बोली, हाँ शायद यही किया होगा उसने। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। पूजा का झूठ पकड़ में आ जाने से अनीता के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। पूजा क्या छुपा रही है मुझसे? और ये उल्टियाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अनीता को दिन में तारे दिखाई देने लगे। पता नहीं ये लड़की किससे अपना मुंह काला करवा आई है। वह मनी मन दांत पीसते हुए सोचने लगी, और मौसी, अब तो पूजा की शादी की तैयारी कर रही होगी आप। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। अनीता की बड़ी बहन की लड़की सीमा सामने खड़ी थी। सीमा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। उसकी गोदी में एक प्यारा सा बेटा था। अरे सीमा बेटा, तुम कैसी हो? अभी कहाँ पूजा की शादी? अभी तो 21 की भी नहीं हुई है पूजा। अभी थोड़ा टाइम है उसकी शादी में। 2-3 साल बाद करूँगी उसकी शादी। उसकी शादी के बाद तो मैं अकेली रह जाऊँगी ना, इसीलिए उसकी शादी जल्दी नहीं करूँगी। और तू बता, कैसी है तू? शादी के बाद आज पहली बार मिल रही है। कभी दिल्ली आना नहीं हुआ तेरा? आ जाती तो सबसे मिल जाती। तेरी गोदी में ये क्या बेटा है? हाँ मौसी, अभी 3 महीने का हुआ है। इसका नाम क्या रखा है? मयंक रखा है मौसी। प्यार से सभी इसको कान्हा कहकर बुलाते हैं। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा मैं चलती हूँ, जरा पूजा को देख आऊँ। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ पूजा को? कुछ उल्टा सीधा खा आई बाजार में। लाख समझाने पर भी मानती कहाँ है। आजकल के बच्चे, अब भुगत रही है, उल्टियाँ हो रही है उसे। तेरे पास कोई गोली हो तो देना जरा। हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनीता ने उससे पीछा छुड़ाया और हॉल में आ गई। तब तक पूजा भी वहाँ आ चुकी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा तनाव में लग रहा था। अनीता ने उसे इशारे से अपने पास बुलवाया और एक कोने में ले जाकर बोली, तूने मुझसे क्यों झूठ बोला कि आज सेठ जी का जन्मदिन है और सेठ जी ने सबको ब्रेड समोसे खिलाए थे? अनीता की उन तीखी निगाहों का सामना पूजा नहीं कर सकी और उसके झरझर आंसू टपकने लगे। पूजा के आंसुओं को देखकर अनीता का दिल पसीज गया। उसने पूजा को अपने सीने से लगा लिया। अनीता के मन में खलबली मच गई थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अनीता के दिमाग में तूफान उठ रहा था। उसने पूजा का हाथ अपने सर पर रखकर कहा, मेरी कसम खाकर कह कि ये उल्टियाँ कुछ उल्टा सीधा खाने से हो रही है या कुछ कारगुजारियाँ करने से। उसकी तेज निगाहों का सामना करने की हिम्मत पूजा में नहीं थी। झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए झूठ जल्दी ही पकड़ में आ जाता है। पूजा के मौन ने सब कुछ कह दिया था। अनीता कोई बच्ची नहीं थी, वह सब समझ गई। उसने अपना माथा पीट लिया। उसके दिल में आया कि वह यहीं पर पूजा को कूट दे, लेकिन अनीता ने मौके की नजाकत समझकर पूजा को कुछ नहीं कहा और उसे यह हिदायत देकर चली गई कि वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहे। लोगों के सवालों से बचने के लिए अनीता शादी में बनावटी हंसी के साथ सबसे घुल मिलकर ऐसे बातें करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ,
वैसे ही अनीता पूजा को लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आते ही अनीता ने पूजा का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव आया। अनीता ने पूजा की खूब पिटाई की। एक लाचार माँ और क्या कर सकती थी। पूजा का यह अपराध क्षमा योग्य नहीं था। यही काम यदि विवाह के बाद होता तो अनीता सबको मिठाई बांटती, लेकिन विवाह से पहले बच्चे का आना दुखों के दलदलों में फंसना ही था। किसका पाप है ये? अनीता गुर्राते हुए बोली। पूजा चुप रही। अनीता ने झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सुनाई नहीं देता है क्या? किसका पाप है ये? पाप नहीं है मम्मी, ये मेरे प्यार की निशानी है, सहमते हुए उसने कहा। प्यार की निशानी है? शादी से पहले ऐसी निशानियां पाप ही कहलाती है, समझी? किसने छोड़ी है तेरे पेट में अपने प्यार की निशानी? मैं भी तो देखूं जरा। अनीता की कड़वाहट कम नहीं हो रही थी। पूजा ने चुप्पी साध रखी थी, कुछ नहीं बोली वह। इससे अनीता को और ताव आ गया। बोलती है यह लगाऊं थप्पड़? सेठ जी के बेटे अनुराग की। अच्छा तो ये बात है, सेठ जी के बेटे ने तुझे फंसा ही लिया? नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे नहीं फंसाया, मैंने ही पहल की थी। वे मुझे प्यार करते हैं। प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुझे? इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से होता है वह प्यार के अलावा बाकी सब कुछ होता है। चल मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा कि वह प्यार करता है या नहीं। इतना कहकर अनीता पूजा का हाथ पकड़कर घर का ताला लगाकर सड़क पर आ गई और सेठ जी के घर ऑटो से आ गई। अनुराग घर पर ही था। अनीता और पूजा दोनों को एक साथ देखकर अनुराग घर के अंदर छुप गया। सेठानी जी जरा बाहर आइए, आपके बेटे अनुराग ने मेरी बेटी के पेट में अपने प्यार की निशानी छोड़ दी है। इसे अपनाकर अपने घर के चिराग को स्वीकार कीजिए। अनीता दहाड़ते हुए बोली। पूजा अपराधियों की तरह खड़ी हो गई। हवेली के बाहर शोरगुल सुनकर हवेली के कुछ नौकर बाहर आए और वे अनीता तथा पूजा को भगाने का प्रयास करने लगे। अनीता ने सबको डांटकर भगा दिया। नौकरों ने सेठानी से क्या कहा पता नहीं, लेकिन सेठानी तमतमाती हुई बाहर आई और चिल्लाकर कहने लगी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? कौन हो तुम लोग और मेरी हवेली के सामने ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पैसे वसूलने का क्या ये कोई नया तरीका इजाद किया है तुम दोनों ने? किसी शरीफ आदमी पर कोई भी इल्जाम लगा दो और पैसे ऐंठ लो। ये दाल इधर गलने वाली नहीं है, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। सेठानी हवेली के ऊपर से ही चिल्लाने लगी। सेठानी की बात सुनकर अनीता भड़क गई। एक तो आपके बेटे ने मेरी बेटी का जीवन नर्क बना दिया है, ऊपर से हम लोगों पर तोहमत और लगा रही हो। कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? एक औरत होकर भी औरतों को जलील करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? बुलाओ अपने बेटे अनुराग को और पूछो उससे कि उसने अपना पाप मेरी बेटी की कोख में डाला था या नहीं। क्या तुम्हारी बेटी नाबालिग है? क्या मेरे बेटे ने उससे जबरदस्ती की थी? अरे जितना मजा मेरे बेटे ने लिया उतना तुम्हारी बेटी ने भी तो लिया था। फिर यहाँ नाटक करने क्यों आ गए? चलो निकलो यहाँ से। सेठानी ने अपने नौकरों को आदेश दे दिया कि इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। चलो मम्मी, अब यहाँ और बेइज्जती नहीं करवानी है। ऐसे कैसे चले जाए? सारा कसूर तेरा ही है क्या? फिर सजा सिर्फ तुझे ही क्यों? ये तो कुदरत का कानून है मम्मी। इस अपराध की सजा तो सिर्फ औरत को ही मिलती है।
मुझसे भूल हुई है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। यदि मेरा प्यार सच्चा है तो अनुराग को मेरे पास आना होगा। अब मैं अनुराग के पास नहीं जाऊंगी, कहकर पूजा तेजी से वहां से चल दी। अनीता को भी मजबूरन उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। पूजा रुक तो सही, कहाँ जा रही है तू? अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं पूजा आत्महत्या करने तो नहीं जा रही है? आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं करूंगी मैं लड़ूंगी स्वयं और समाज दोनों से। मैं ये बच्चा अवश्य पैदा करूंगी। ये क्या कह रही है तू? क्या तू बिन बिहाई माँ बनना चाहती है? बिन बिहाई माँ को यह समाज जीने नहीं देता है मेरी बच्ची। तू अभी नादान है, ऊंच नीच नहीं जानती है। हम इस अवांछित बच्चे को कहीं भी गिरवा देंगे और आराम से अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा मम्मी। इस बच्चे का क्या कसूर है जिसे मौत के मुंह में धकेल दिया जाए? मैं यह पाप नहीं होने दूंगी। एक पाप पहले ही कर चुकी हूँ मैं, अब दूसरा पाप नहीं करूँगी। अब मैं इस शहर में भी नहीं रहूँगी। मुझे जाने दो मम्मी। हाथ छुड़ाते हुए पूजा बोली, कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? ये दुनिया बहुत निर्दयी है, तेरी बोटी बोटी नोच कर खा जाएगी। कोई बात नहीं माँ, पाप मैंने किया है तो उसका फल भी मुझे भोगने दो। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जाऊंगी। पूजा के स्वर और भंगिमा दोनों में दृढ़ता थी। मैं भी साथ चलूंगी। अनीता ने अपना फैसला सुना दिया। केवल एक शर्त पर आपको मेरा हर फैसला मानना होगा। यदि हाँ तो चलो, नहीं तो मैं चली। पूजा ने दो टूक कह दिया। अनीता के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने पूजा की शर्त मान ली। अनीता और पूजा ने न केवल दिल्ली शहर छोड़ा बल्कि पिछली यादें भी छोड़ दी। पूजा उन यादों में नहीं जीना चाहती थी जिन्होंने उसे गम के सागर में धकेला था। वह इलाहाबाद आ गई। अनीता ने अपने गहने जेवर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटा सा फ्लैट जिसमें एक कमरा, किचन, लेट, बाथ और एक हॉल था, किराए पर ले लिया था। अनीता को दूसरे घरों में काम करने की आदत थी, इसीलिए उसने दूसरे घरों में काम ढूंढने के लिए कुछ लोगों को बोला तो पूजा ने अनीता को मना कर दिया कि वह अब यह काम नहीं करेगी। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों का गुजारा कैसे होगा। उस पर बार बार डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट करवाना और दवाइयाँ लेना, इन सब के लिए पैसे चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? उनकी व्यवस्था भगवान करेंगे। मैं कल से फूलों की माला बनाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। आप तो मेरे लिए फूलों की व्यवस्था कर देना बस। पूजा के सामने अनीता कुछ नहीं बोलती। अनीता ने ऐसा ही किया। लोगों से पूछताछ कर उसने मालूम कर लिया कि फूल कहाँ मिलते हैं। पहले दिन वह 100 रुपये के फूल लेकर आई। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर दोनों माँ बेटी फूलों की माला बनाकर बेचने लगी। दोपहर तक उनकी सब मालाएं बिक गई। 100 रुपये के फूलों से 250 रुपये मिल गए। अनीता खुश हो गई। उसने 100 रुपये बचा लिए और 150 रुपये के फूल ले आई। दूसरे दिन दोनों ने शाम तक काम किया और सारी मालाएं बेच डाली। दूसरे दिन उन्हें 600 रुपये मिल गए। तीसरे दिन वह 300 रुपये के फूल ले आई और पूजा माला बनाकर बेचने लगी। अनीता को धूप बहुत तेज महसूस हुई तो वह बाजार से जाकर 2 चादर और 4 बांस खरीद कर ले आई। उसने उनसे बढ़िया सी छाया कर दी, साथ ही पानी पीने का एक मटका और गिलास भी ले आई। अब जरूरत का सारा सामान आ गया था उनके पास। दोनों मन लगाकर काम कर रही थी।
जितने फूल अनीता लाती उतनी माला पूजा बना देती थी। फिर पूजा के ने बुके बनाना भी सीख लिया। वह तरह तरह के बुके बनाने लगी। बुके में कमाई बहुत अच्छी थी। 100 रुपये के फूलों का बुके 700-800 में बिक जाता था। धीरे धीरे दोनों के पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। अनीता का बैंक खाता पहले से ही खुला हुआ था। उसने वह खाता इलाहाबाद बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिया और उसमें अपने पैसे जमा करा दिए। समय का पहिया धीरे धीरे खिसक रहा था। अनीता और पूजा दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक रह रही थी। दोनों में से कोई भी ना तो अनुराग की चर्चा करती थी और ना उसके घर वालों की। वे तो बस आने वाले मेहमान की ही बातें करती थी। पूजा ने उसका नाम भी सोच लिया था। लड़की हुई तो नाम खुशी होगा और लड़का हुआ तो नाम आरव होगा। दोनों के दिन मस्ती में कटने लगे। दोनों कभी कभी एक दूसरे से छुप छुप कर रो लिया करती थी, लेकिन आमने सामने तो दोनों प्रसन्न मुद्रा में ही मिलती थी। एक दिन अनीता कुछ काम से बाजार गई हुई थी और फूलों की दुकान पर पूजा अकेली थी। वह फूलों की माला गूंथने में व्यस्त थी कि अचानक पूजा नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने अनुराग खड़ा था। सामने अनुराग को देखकर वह गर्वित हो गई और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। अनुराग ने उन्हें पूछने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पूजा चिल्ला पड़ी, खबरदार, जो मुझे इन अपवित्र हाथों से छुआ तो काट कर रख दूंगी। पूजा ने दहाड़ते हुए कहा। अनुराग ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ कर दो पूजा। तब मुझ में मम्मी पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई है और मिल रही है। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी? अनुराग की आंखों में पश्चाताप था, आंसू थे और प्रेम निवेदन था। नहीं, कदापि नहीं। चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। पूजा ने एक लकड़ी उठाकर तानते हुए कहा। इतने में अनीता आ गई। अनीता ने जैसे ही अनुराग को देखा तो वह खुश होकर बोली, अरे अनुराग बेटा, आप यहाँ कब आए? तुम्हें हमारा पता कैसे मिला? आओ, ऊपर आ जाओ। अनीता की प्रसन्नता उसके हर अंग से फूट रही थी। खबरदार, जो इनसे बात करने की कोशिश की। कौन लगते हैं ये मेरे? जिस दिन मुझे इनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस दिन ये मेरे साथ खड़े नहीं हुए। अब क्या रखा है? अब तो हम जी ही रहे हैं ना, आगे भी जी लेंगे। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। पूजा फट पड़ी थी। इसके बाद वह अनीता से बोली, आपको अपने दामाद जी पर लाड आ रहा है ना? तो आप भी इनके साथ जाकर रह लीजिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शर्तों पर मेरे साथ रहोगी। अब आपको तय करना है कि आपको मेरे साथ रहना है या इनके साथ। पूजा का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। अनीता समझ गई थी कि पूजा एक जिद्दी लड़की है, वह झुकेगी नहीं। पूजा यह नहीं चाहती थी कि अब बाकी दिनों में अनुराग उसकी मदद करे और बाद में उसे गिनाए। अनीता ने समझा बुझाकर अनुराग को वहां से विदा किया और खुद पूजा के साथ माला बनाने में लग गई। अनुराग ने उस डॉक्टर के यहाँ नौकरी कर ली जिस डॉक्टर को पूजा दिखाती थी। जब पूजा ने अनुराग को उस डॉक्टर के यहाँ काम करते हुए देखा, तब उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए और होठों पर मुस्कान आ गई। नौकरी के बाद अनुराग पूजा के घर आ जाता था और उनकी हर संभव मदद करता था। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन का इंतजार तीनों कर रहे थे।
अनीता ने चुपके से अनुराग को फ़ोन कर दिया और बाकी व्यवस्थाएं अनुराग ने कर दी। एक एम्बुलेंस आकर पूजा को ले गई और उसे डिलीवरी रूम में भर्ती कर लिया। कुछ ही घंटे बाद पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पूजा के भी आंसू निकल पड़े। आज वह बिन बिहाई माँ बन गई थी। कौन स्त्री बिन बिहाई माँ बनना चाहती है, लेकिन तकदीर अपना खेल जरूर खेलती है। अपनी गलतियों की सजा खुद और बच्चों को भी मिलती है। थोड़ी देर में अनुराग भी आ गया। उसकी हिम्मत बच्चे को छूने की नहीं हुई। उसने कातर आंखों से पूजा को देखा तो पूजा का हृदय पसीज गया। उसने आंखों के इशारे से उसे आरव को गोदी में लेने की अनुमति दे दी। आरव को गोदी में लेकर अनुराग ने उसका माथा चूम लिया। आज वह स्वयं को धन्य मान रहा था। अगले दिन पूजा की अस्पताल से छुट्टी हो गई। अनुराग और अनीता उसे घर ले आए। अनुराग बहुत देर तक आरव के साथ खेलता रहा, फिर बोला, अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं आपको। आज तो मेरे घर में एक नन्हा राजकुमार आया है और बिना मुंह मीठा करवाए क्या मैं आपको जाने दे सकती हूँ। और हाँ, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप हमारे साथ ही रहिए। नहीं, हाँ। अनीता पूजा की ओर देखते हुए बोली। पूजा ने खा जाने वाली नज़रों से अनीता को देखा। ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं तेरी माँ हूँ, बेटी नहीं। बेचारे दामाद जी ने भी बहुत तपस्या की है। इन्होंने न जाने कितने फ़ोन किए थे मुझे, पर मैंने इनका एक भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक दिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा और अपनी गलतियों के लिए 100 बार माफ़ी मांगी। उस दिन मैंने इनसे पहली बार बात की थी। बात करने से यह पता चल गया था कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर एक दिन इन्होंने अपना पता पूछा तो मैंने बता दिया और यह भी कहा कि यदि यहाँ मिलने आओ तो घर वालों को टाटा बाय बाय कहकर आना। उन्होंने अपने घर वालों से सारे रिश्ते संबंध तोड़ लिए। उसके बाद यहाँ मिलने आए हैं ये। यहाँ पर भी इन्होंने अपना हक कभी नहीं जताया। अब तो आरव भी आ गया है हमारे घर, तो फिर अब तुम बिन बिहाई माँ क्यों कहलाओगी? कल पंडित जी से पूछकर अच्छे से मुहूर्त में तुम दोनों की शादी कर दूंगी। फिर सब लोग साथ साथ रहेंगे। क्यों, यह ठीक रहेगा ना? अनीता ने अर्थपूर्ण नज़रों से पूजा को देखा। अनीता की घबराई हुई आवाज़ सुनकर पूजा की हंसी फूट पड़ी। अनुराग ने अनीता के पैर पकड़ लिए। मेरा स्वर्ग तो आपके चरणों में है सासू माँ, और मेरे चरणों में भी। खिलखिलाते हुए पूजा भी बोल पड़ी। हाँ, और आरव के चरणों में भी, कहते हुए अनुराग ने सबको अपनी बाहों में कस लिया। आज पूजा का मुंह चांद सा चमक रहा था। बिन बिहाई माँ होकर भी आज वे बहुत खुश थी। अनीता ने मंदिर में अनुराग और पूजा की शादी करवा दी। आज पूजा बिन बिहाई माँ नहीं रही थी। चारों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।